नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों बढ़ने सीधे लेकर चलते हैं आपको खबरों में। खबर भिंड से है। भिंड जिले के महगांव थाना क्षेत्र में 3 जून को मिले अज्ञात महिला के शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। इस सनसनीखेज ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा एक फटे हुए ट्रेन टिकट के टुकड़े से हुआ, जिसने पुलिस को सीधे हत्यारों तक पहुंचा दिया। पुलिस ने महिला के प्रेमी, उसकी दूसरी प्रेमिका और एक सहयोगी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 3 जून को पिपरौली गांव के खेत के पास बंबा किनारे एक अज्ञात महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई थी। महिला का चेहरा बुरी तरह कुचला गया था, जिससे उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। घटनास्थल से खून से सना फावड़ा भी बरामद हुआ था। सूचना पर मिलते ही पुलिस, साइबर सेल, एफएसएल टीम और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंची और बारीकी से जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को साक्ष्यों के आधार पर मृतका की पहचान उत्तर प्रदेश की प्रतापगढ़ निवासी इंद्रवती वर्मा के रूप में हुई। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों में हत्या का मामला दर्ज किया था। गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपियों पर 10-10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। साथ ही घटनास्थल से ट्रेन टिकट का एक फटा हुआ टुकड़ा मिला। जब टिकट पुलिस ने उस टुकड़े को जोड़कर देखा तो पता चला कि टिकट मथुरा और ग्वालियर तक की यात्रा का था। यही सुराग इस ब्लाइंड मर्डर केस की सबसे बड़ी कड़ी साबित हुआ। पुलिस ने मथुरा और ग्वालियर रेलवे स्टेशन के 500 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जहां मृतका एक युवक के साथ दिखाई दी। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस ने महगांव क्षेत्र के अजनौर गांव से कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया। पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि मृतका की हत्या उसके प्रेमी नारायण बघेल ने अपनी दूसरी प्रेमिका संगीता बघेल और कुछ दोस्त कुंदन बाथम के साथ मिलकर की थी। पुलिस जांच में सामने आया कि नारायण बघेल गुजरात के सूरत में टिक्की बेचने का काम करता था। करीब 3 वर्ष पहले उसकी मुलाकात इंद्रवती वर्मा से हुई थी और दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए थे। इंद्रवती नारायण से शादी करना चाहती थी। दोनों ने एक मंदिर में शादी भी रचाई। इसके बाद नारायण उसके पीछा छुड़ाकर अपनी 10 साल पुरानी प्रेमिका संगीता बघेल से विवाह करना चाहता था। अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। समर कैंप के समापन अवसर पर आयोजित जिला स्तरीय ताइक्वांडो टूर्नामेंट में विभिन्न अकादमियों के करीब 80 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने अपने अपने आयु और वजन वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए कड़े मुकाबले पेश किए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए ताइक्वांडो को आत्मरक्षा, अनुशासन और आत्मविश्वास का सशक्त माध्यम बताया। प्रतियोगिता के सफल संचालन में योगदान देने वाले रेफरियों को सम्मानित किया गया। वहीं आयोजकों ने बताया कि शिविर का उद्देश्य खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारना और उन्हें उच्च स्तरीय प्रशिक्षण उपलब्ध कराना था। क्रीड़ा भारती की ओर से एक दिवसीय मार्शल ताइक्वांडो का यहाँ पर एक प्रशिक्षण शिविर लगाया गया था, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। मैं इन पूरे जो आयोजक गण है, इसके जो प्रशिक्षक हैं, इनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और बच्चों के भावी जीवन के लिए इनने एक ऐसी विधा का उनको प्रशिक्षण दिया है जो न केवल उनके स्वयं वरन आने वाले दिनों में भावी जीवन में उनके बहुत काम आएगा। और इस तरह की संस्थाएं इस तरह बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए जबलपुर जिले में और भी आगे आए, ऐसी मैं सभी लोगों से अपेक्षा करता हूँ। अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। खबर फरीदाबाद से। पुलिस और क्राइम ब्रांच ने की बड़ी कार्रवाई। नशा तस्करों पर क्राइम ब्रांच पुलिस ने की रेड। नशा तस्करों पर पड़ोसियों को धमकाने का आरोप, गाली गलौज करने की वीडियो आई सामने। नशा बेचने वाले तस्कर के घर पर क्राइम ब्रांच की रेड। क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस ने मिलकर की कार्रवाई। क्राइम ब्रांच को देखकर तस्करों ने किया घर का दरवाजा बंद। तलाशी के दौरान मिला अवैध हथियार सहित नशे का सामान। पिछले लगभग 40 सालों से जारी था अवैध नशा का कारोबार।
अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। खबर लखनऊ से। लखनऊ देवथी गांव में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में एक महिला गंभीर रूप से झुलस गई है। गंभीर रूप से झुलसी महिला को सीएचसी में भर्ती करवाया गया है। पोटेशियम नाइट्रेट का ज्यादा प्रयोग इस धमाके की वजह बताया जा रहा है। मामला नगराम थाना क्षेत्र के देवथी गांव का है। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड और स्थानीय पुलिस राहत बचाव में जुटी है। अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। बांदा से इस वक्त की बड़ी खबर। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 युवकों की जान चली गई। बाइक सवार अज्ञात वाहन से टकरा गए, जिसमें 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के जरिए अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में बुंदेलखंड एक्सप्रेस पर देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। आज दिनांक 14 जून 2026 को थाना बदौसा के अंतर्गत बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे एक बाइक पे 3 नौयुवकों की अज्ञात कारणों से एक्सीडेंट होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए थाना पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची, लेकिन घटनास्थल पे ही 2 नौयुवकों की मृत्यु हो चुकी थी। एक नौयुवक जो घायल था उसको अग्रिम इलाज हेतु सीएचसी भिजवाया गया, जहाँ उसकी भी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई थी। जांच उपरांत यह तथ्य संज्ञान में आया है कि ये तीनों नौयुवक एक बाइक पे काफ़ी तेजी से यात्रा कर रहे थे और सामने चलने वाली गाड़ी से टकरा गए। शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है। अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। कानपुर देहात में मूसा नगर थाना क्षेत्र के नयापुरवा गांव में यमुना नदी में नहाने के दौरान हुए हादसे में एक किशोरी और एक युवक की डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। जानकारी के अनुसार यमुना नदी में नहाने के दौरान 2 किशोरियां अचानक गहरे पानी में डूबने लगी। उन्हें बचाने के लिए 18 वर्षीय युवक सिद्ध गोपाल ने नदी में छलांग लगा दी। सिद्ध गोपाल ने साहस दिखाते हुए एक किशोरी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन दूसरी किशोरी को बचाने के प्रयास में वह खुद भी पानी में डूब गया। हादसे में 12 वर्षीय भूरी और 18 वर्षीय सिद्ध गोपाल नदी में लापता हो गए थे। सूचना मिलते ही मूसानगर पुलिस, स्थानीय गोताखोर और एसडीआरएफ की टीम ने संयुक्त रूप से तलाश अभियान शुरू किया। करीब 24 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सोमवार सुबह दोनों के शव यमुना नदी से बरामद कर लिए गए। शव मिलने के बाद परिजनों में कोहरा मच गया और पूरे गांव में मातम छा गया। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना के बाद ग्रामीणों और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। अमेठी में मूसीगंज रोड स्थित हाजीनगर क्षेत्र में विद्युत विभाग की कथित लापरवाही के चलते एक संविदा लाइनमैन की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारी के अनुसार उपभोक्ता की शिकायत पर फॉल्ट ठीक करने पहुंचे संविदा कर्मी ने जब खंबे पर काम शुरू किया, तभी अचानक 11,000 वोल्ट की विद्युत आपूर्ति चालू हो गई। तेज करंट लगने से वह खंबे से नीचे गिर पड़ा और गंभीर रूप से घायल हो गया। साथ ही कर्मचारियों की मदद से उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी अमेठी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद विद्युत कर्मियों और परिजनों में भारी आक्रोश फैल गया। परिजनों ने सुरक्षा मानकों की अनदेखी और शटडाउन प्रक्रिया पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। पोस्टमार्टम के लिए शव ले जाते समय परिजन पुलिस वाहन के सामने बैठ गए और उच्च अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग की। परिजनों ने दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अभी 7:15 बजे के आसपास कुछ लोग जो है एक मृत व्यक्ति को लेके आए और उसका नाम शिव कुमार गुप्ता बताया जा रहा है। लगभग 45 वर्ष उम्र है। यहीं अमेठी में कहीं काम कर रहे थे और करंट लगने से जो है मृत्यु बताई जा रही है, लेकिन यहाँ पे तो मृत अवस्था में लाया गया। आगे हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर। अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। बाराबंकी में कोटी थाना क्षेत्र के पहला गांव में जुआरियों को पकड़ने पहुंची पुलिस की दबिश के दौरान बड़ा हादसा हो गया। कार्रवाई के दौरान मची अफरा तफरी में एक युवक गोमती नदी में डूब गया।
जिसकी बाद में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार पुलिस जुआरियों की सूचना पर मौके पर पहुंची थी। पुलिस को देखकर जुआ खेल रहे लोग भागने लगे। इसी दौरान पुलिस ने मौके से 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए 2 युवक नदी में कूद गए। इनमें से एक युवक किसी तरह बाहर निकल आया, जबकि दूसरा युवक घनश्याम साहू पुत्र सराय रावत निवासी पहला गांव नदी में लापता हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने गोमती नदी में सर्च ऑपरेशन चलाया। काफी तलाश के बाद लापता युवक घनश्याम साहू का शव बरामद कर लिया गया। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। अयोध्या में राम मंदिर दान पात्र से कथित धन चोरी का मामला अब जांच एजेंसियों से निकलकर सीधे सड़कों और चौराहों पर पहुंच गया है। पुष्पराज चौराहे पर लगे पोस्टरों ने इस पूरे विवाद को नया राजनीतिक रंग दे दिया है। उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष शरद शुक्ला ने स्कंद पुराण का हवाला देते हुए ऐसा पोस्टर लगवाया है जिसने सियासी तापमान और बढ़ा दिया है। कल तक यह लड़ाई सिर्फ सवालों और जवाबों की थी, अब धार्मिक ग्रंथों की चौखट तक पहुंच गई है। समाजवादी पार्टी पहले से हमलावर थी, अब कांग्रेस भी राम के नाम पर मैदान में उतर आई है। अयोध्या की जनता भी हैरान है। रामलला के दान पात्र से जुड़े सवालों का जवाब अभी तक नहीं आया, लेकिन पोस्टर जरूर तेजी से छपने लगे हैं। जांच से पहले बयान, बयान से पहले पोस्टर और पोस्टर से पहले राजनीति। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब आरोप सिर्फ कानून नहीं, नैतिक और धार्मिक दायरे में भी खींचे जा रहे हैं। यानी मामला रुपए पैसे से निकलकर पाप पुण्य की अदालत तक पहुंच चुका है। गुस्ताखी माफ सरकार, लेकिन अयोध्या में इस समय पोस्टर सबसे ज़्यादा सच बोलते दिखाई दे रहे हैं और जिम्मेदार सबसे कम। जनता पूछ रही है, अगर सब कुछ साफ है तो सफाई देने वालों की संख्या बढ़ क्यों रही है? रामनगरी में अब लड़ाई विपक्ष और सत्ता की नहीं रही, लड़ाई उस सवाल की है जो हर श्रद्धालु पूछ रहा है। रामलला के चरणों में चढ़ा दान आखिर पहुंचा कहां? और जब जवाब नहीं मिलता तो फिर पोस्टर ही बोलने लगते हैं। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। अमरोहा में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में श्री वासुदेव तीर्थ स्थल पर योग सप्ताह का भव्य शुभारंभ किया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ और पालिका अध्यक्ष शशि जैन ने कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए नियमित योग को स्वस्थ जीवन का आधार बताया और लोगों से योग को दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष शशि जैन, मुख्य विकास अधिकारी अश्विनी कुमार मिश्र सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। योग सप्ताह के शुभारंभ के बाद उपस्थित अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में आमजन ने सामूहिक रूप से योगासन किए और विभिन्न योग अभ्यासों में भाग लेकर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। करेंगे उतना आपके फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए अच्छा है। ये भारत की प्राचीन नीचे की तरफ जाना, एक्सेल डाउन आराम से करना, जितना हो सहजता से करना, जबरदस्ती नहीं करनी। जितना पीछे लेफ्ट ले जा सकते हो आराम से, पीछे की तरफ गर्दन को पीछे की तरफ ले जाना, बॉडी सामने। आगे की है धीरे से वापस। अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। कानपुर जोही के स्वदेशी मिल कंपाउंड क्षेत्र में देर रात क्राइम ब्रांच और पुलिस की संयुक्त टीम की गौ तस्कर के आरोपियों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस के अनुसार घेराबंदी के दौरान आरोपियों ने फायरिंग की, जिसके जवाब में की गई कार्रवाई में चांद आलम और रेहान उर्फ सद्दाम के पैर में गोली लगी। पुलिस ने मौके से मोहम्मद आमिर और घनश्याम तिवारी समेत कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
अगली खबरें को रुख कर लेते हैं। हापुड़ की तीर्थ नगरी ब्रज घाट पर आज सोमवती अमावस्या के अवसर पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंचे। इस दौरान लाखों श्रद्धालुओं ने पूजा पाठ के साथ मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। पुरुषोत्तम मास के साथ ही सोमवार को अमावस्या का शुभ संयोग श्रद्धालुओं के लिए विशेष फलदायी होता है। ब्रह्म मुहूर्त से ही गंगा के तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुट गई थी। हर हर गंगे के जयकारों, शंख ध्वनि तथा मंत्रोच्चार से गंगा तट पर भक्ति भाव से सराबोर दिखाई दिया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने विशेष संयोग में पितरों की शांति के लिए पूजा पाठ, पिंडदान, तर्पण और दान आदि किया। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।